जानकारी के लिए मैं गोवर्धन जी को अनुरोध करता हूँ कि आगे की रूपरेखा बताएं। इस कार्यक्रम में उपस्थित बात करी पंकज भाई, जितनी जानकारी यहाँ आप सबको है उतनी अगर कोई है आदरणीय प्रभारी महोदय तो आपके संज्ञान में यही लाना चाहते हैं। मैं तो सुझाव देना चाहता हूं, जानकारी तो आपकी तरफ से हमें मिलेगी और सुझाव एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, गुड़गांव जिले का कांग्रेस का कार्यकर्ता जो कह रहा है, जो अपने मन की बात हर रोज। लोकसभा का चुनाव हमने देखा बिना संगठन के लड़ा गया, बहुत कम मार्जिन से हम चुनाव हारे गुड़गांव का। जो शायद संगठन होता, सभी मिलजुल करके मेहनत और बढ़िया तरीके से करते तो चुनाव जीता जा सकता था। विधानसभा का चुनाव आया तो हमने बिना संगठन के विधानसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि इस बार कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन आप सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वजह से बहुत अच्छा रहा गुड़गांव जिले में, क्योंकि जो हमें 4%, 3%, 5% वोट गुड़गांव जिले में कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिला करती थी, वो इस बार 20, 22, 25, 30% तक पहुंची है। तो मैं एक एक कार्यकर्ता का कंसेंसस होना बहुत जरूरी है। तो हम अपना मेरा ये भी कंसेंसस जो आपके एरिया में जहाँ मुसीबतें समस्याएं हैं, आप एक पेपर पे हम लोगों को जो कमेटी बनेगी उस पर भी लिखेंगे कि आपकी लड़ाई शुरू हो गई है। तो किसी भी एक मिनट भी वेस्ट ना करते हुए इस प्रोसेस को आगे लेकर जाएं और पार्टी के साथ जोड़ें और गली गली में निकल जाएं कि हम टीम के साथ टीम बना के काम करेंगे और अवश्य हमारी जीत होगी। मैं एक बार साइन साहब से जरूर करूँगा, एक बार अपनी दो बात रखें। सर्वप्रथम माननीय लाल जी, गलत साहब और सम्मानित वरिष्ठ नेतागण और सभी हरियाणा की 36 बिरादरी के लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना रखा था। लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन बीजेपी ने 28 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों को टारगेट किया और जैसा चारों तरफ से हमारे सामने भी सबूत आए हैं, 28 जीती हुई कांग्रेस की विधानसभा सीटों को तंत्र की वजह से, बेईमान अधिकारियों के दबाव की वजह से, ईवीएम का दुरुपयोग करके बनी बनाई आप लोगों की सरकार को कांग्रेस से बीजेपी के बेईमान लोगों ने छीनने का काम किया। और आज तक हरियाणा के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि हमने सरकार कांग्रेस की बनाई थी और ये बीजेपी की सरकार कहाँ से बीच में आ गई। ऐसी बदहाली बीजेपी की उन दिनों बनी हुई थी। जो उन दिनों के मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब, देश का प्रधानमंत्री उनको मीटिंग में नहीं बुलाता था। तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही एक दूसरे को आरोपित करते थे, इन्होंने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। और जो उन्होंने लोगों को लूटने का काम किया वो सब आप लोगों को विदित है। हरियाणा के अंदर सभी 36 राज्यों में, अभी भाई रामकिशन जी भी कह रहे थे और भी कई जगह बात आती है कि हरियाणा में तो कोई कहता है कि यहाँ जाट भंगार का मुद्दा था, कोई कहता है कि नेताओं की लड़ाई का मुद्दा था। लेकिन ये सारी बातें हरियाणा के मतदाताओं ने इन बातों को दरकिनार किया और सारी बातों को एक तरफ करके कांग्रेस को सत्ता सौंपने का फैसला हरियाणा की 36 बिरादरी ने किया था। उन्होंने बाकायदा तन मन धन तीनों ही चीज़ों से कांग्रेस के नेताओं का साथ दिया। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कांग्रेस गुड़गांव के अंदर जो चुनाव लड़ रहा था, भाई वर्धन थे, भाई मोहित थे, ये हमारी बेटी पारुल थी, वहाँ से पर हर जगह आंधी का सा माहौल बना हुआ था। लोग कहते थे कांग्रेस की, हमारे पलवल में, उधर रेवाड़ी में। लेकिन हमारा जो ओवर कॉन्फिडेंस हमें लेकर के बैठ गया। हमने कल्पना भी नहीं की थी कि ये इतने कमज़ोर लोगों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी बनाई हुई सरकार को छीन ले जाएंगे। और इन्होंने जो ईवीएम के साथ जो छेड़खानी की,
पुलिस ने जितना शर्मनाक रवैया इन विधानसभा चुनावों में हरियाणा में रखा और उन्होंने जो बेहूदगी और बदतमीजी की, हरियाणा के अधिकारियों ने जो जिस तरीके की बेहूदगी बदतमीजी की, मेरा ये 8वां चुनाव था, 5 चुनाव में पहले जीत चुका हूँ। मैंने ऐसी बेहूदगी और बदतमीजी कभी किसी चुनाव में नहीं देखी। क्या रुख देखा है नगर निगम चुनाव को लेकर मानेसर गुरुग्राम? आज जो बैठक गुड़गांव जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मैं और भाई अशोक गर्ग जी ने की है, तो सभी हमारे साथियों का ये मत है कि ये चुनाव सिंबल के ऊपर लड़ा जाना चाहिए और ये अपने सभी कार्यकर्ताओं की इस राय को आज ही हम पार्टी हाईकमान तक पहुंचाएंगे और हम भी ये बात कहेंगे कि ये जो चुनाव है निकाय का, ये सिंबल के ऊपर लड़ा जाना चाहिए। और जैसा मैंने आपसे कहा था, हमने ये भी उनको बताएंगे कि हरियाणा में बीजेपी की बेईमान सरकार ईवीएम के साथ खिलवाड़ करती है, छेड़खानी करती है। तो हमारी मांग है कि ये निकाय चुनाव ईवीएम से ना हो करके और ये मतपत्र के द्वारा ये चुनाव होना चाहिए। बाकी फैसला पार्टी ने करना है, पार्टी हाईकमान ने करना है। हम लोगों की राय को वहाँ तक पहुँचाएंगे और जो आपने कहा, हम सब की राय ये है कि ये चुनाव सिंबल के ऊपर ही होना चाहिए। मुख्यमंत्री देश के अंदर ईवीएम की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है। इन्होंने हरियाणा में ईवीएम का दुरुपयोग करके बेईमानी से सरकार बनाने का काम किया। महाराष्ट्र का भी यही कहा जा रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बारे में भी यही कहा जा रहा है। और जो कल अगर भाजपा जीतती है तो भाजपा नहीं, ये ईवीएम चुनाव जीतने का काम करेगी। तो आज वो हुकूमत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के मतदान को अपमानित करके बेईमानी से देश के अंदर जो सरकारें बनाने का काम कर रहे हैं, ये आने वाले समय में देश के प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। कहा कि ये हमारे विधायक भी चुनाव नहीं हारे, लोगों ने चुनाव हमारे कांग्रेस के उम्मीदवारों को ही जितवाया है। ये तो ईवीएम ने बीजेपी के बेईमान नेताओं को जबरन यहाँ से जीता हुआ दिखाया है। तो हम तो विधानसभा में भी हारा हुआ नहीं मान रहे हैं। 15 इलेक्शन पटिशन हाई कोर्ट में डले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने ईवीएम की जांच का केस अलग से डाल रखा है। हमें उम्मीद है 2025 में ही हरियाणा के अंदर कांग्रेस की लोगों की बनाई हुई सरकार फिर से जीवित होगी और ना हम विधानसभा चुनाव हारे थे, ना हम निकाय के चुनाव हारेंगे। वो हम ओवर कॉन्फिडेंस इस बात का था कि हम इतने उत्साहित थे जीत के प्रति कि हमने ये सपनों में भी ख्याल नहीं किया कि बीजेपी के जो सरकार है वो मशीनों के साथ छेड़खानी करेगी। और इसीलिए हमारी लापरवाही से वो ईवीएम को छेड़खानी में कामयाब हुए। गिनती से पहले कई विधानसभा क्षेत्रों की 40-40 मिनट जो स्ट्रांग रूम की लाइटें बंद रही, उनकी शिकायतें की गई, कहीं ईवीएम के डब्बों की शिकायतें थी। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस ने हमें ख़राब किया। हमारी पार्टी के अंदर कोई कमी नहीं थी। हरियाणा के लोग कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे थे और हर बिरादरी ने हमारा साथ दिया। बनी हुई सरकार को ईवीएम के माध्यम से बीजेपी के बेईमान लोगों ने हमसे छीना है। दलाल साहब, आज आप कमेटी द्वारा से बात आगे का डिस्कशन करने के लिए आप आगे बात बन गई, परंतु वो इसमें प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी पहले भी इसमें कह चुके हैं कि निकाय चुनाव में सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। आप लोग यहाँ पे जाएंगे और द्वारा से इस बात को रखेंगे, तो क्या इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन नहीं होता है? नहीं, मैंने बताया ना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है। आपने लोकसभा में देखा, यहाँ जो अपने आप में राजा महाराजा बनते थे, किस तरीके से वो लोगों के आगे पीछे घूमते नजर आए, फिर भी ईवीएम के ही माध्यम से जीत पाए। विधानसभा में भी यही बात कही जाती थी, विधानसभा में इनको पसीने आए हुए थे। अगर ईवीएम का खेल नहीं होता तो हम विधानसभा भी जीते हुए थे। और निकाय में भी आप देखेंगे कांग्रेस की जीत होगी, क्योंकि लोगों ने आज भी कांग्रेस को नहीं छोड़ा है। आज भी बीजेपी के दफ्तरों में आप जाकर के देखें, इलाके का कोई भला आदमी वहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा। आपने आवेदन मांगे, लेकिन जो सरकार थी वो ये कह रहे हैं कि सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, होंगे तो लड़ेंगे हम चुनाव, अधिकांश पैसे खत्म हो जाएंगे।
कब तक ये घोषणा करा देंगे कि अगर ये लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? क्योंकि हम गुड़गामा के संदर्भ में बात कर रहे हैं, सारे हरियाणा का फैसला होना है, तो आज बैठक है, आज हो जाएगा फैसला। आपको इसमें मैं नहीं समझता कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि पार्टी जो भी फैसला करेगी सबकी भावनाओं की कदर करते हुए ही फैसला करेगी।